फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जे मेन क्रैश कोर्स पार्ट 6। अब देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि बाइनरी ऑपरेशन और रिलेशन एंड फंक्शन के वीडियोस हैं, छोटे छोटे वीडियोस हैं, उनको मेरे चैनल पर जाके आप लोग देख लीजिए। एक एक क्वेश्चन उससे भी आपको जे मेन के एग्जाम में मिलेगा, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं हम लोग वेक्टर अलजेब्रा। काफी बड़ा चैप्टर है और इससे क्वेश्चन भी आता है और मैं उन पॉइंट को केवल बताऊंगा जिनसे केवल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, उस समय सबसे इंपॉर्टेंट है मेथड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए दो वेक्टर दिए गए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम लोग वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस कराते हैं, ठीक है ना, इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ देन उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। मैंने इस वेक्टर को पहले डिस्प्लेस कराया इधर, इसको डिस्प्लेस कराया इधर, और मेथड ऑफ पैरेललोग्राम में हम लोग इस तरह से डिस्प्लेस करके उनको मिलाते हैं कि दोनों का टेल से टेल मिल जाए। और जब दो वेक्टर टेल से टेल मिले होते हैं तो उनके बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पैरेललोग्राम बनाते हैं। कैसे? इसको पहले डिस्प्लेस कराया, इसको पहले डिस्प्लेस कराया, ठीक है। अब देखिए, ये पहले डिस्प्लेस हुआ तो हो जाएगा बी वेक्टर, इसको पहले डिस्प्लेस किया तो हो गया ए वेक्टर। मैं यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, रिजल्टेंट गया मैं यहां से यहां। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उनका एडिशन कर देते हैं, ठीक है ना। एडिशन मतलब रिजल्टेंट, ओके। अब देखिए, इस रिजल्टेंट का कुछ लेंथ होगी और कुछ डायरेक्शन होगी, ठीक है। कोई वेक्टर है तो उसकी मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगी। तो इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला याद रखेंगे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, where theta is the angle between the vectors when they are meet tail to tail, मतलब वेक्टर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ए वेक्टर ए का मॉड है, बी वेक्टर बी का मॉड है। बस आपको ए वेक्टर बी वेक्टर का मॉड पता हो, उन दोनों के बीच का एंगल पता हो, तो आप इस फॉर्मूले से उन दोनों वेक्टर द्वारा उन दोनों वेक्टरों के रिजल्टेंट का लेंथ निकाल सकते हैं। अच्छा, एंगल क्या होगा, मान लो बेटा कि ये जो आर है ये ए वेक्टर से अल्फा एंगल बना रहा, तो ये tan अल्फा, फॉर्मूला क्या होगा, ए कहां से एंगल बना, अल्फा कहां से एंगल बना रहा है, ए से, तो ए के बाद क्या आता है बी, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर यही चीजें पूछे होते बी से कि बी से कितना एंगल बना रहा, तो यहां पर ए आ जाता, यहां पर ए आ जाता और यहां पर बी आ जाता, ठीक है। यहां पर एंगल किससे हमने लिखा हुआ है, ए से, तो आ गया कितना, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। दोनों बीच में जो एंगल होगा वही थीटा है, ठीक है। अब ये रिजल्ट निकल आया। अच्छा देखिए, अगर मान लीजिए हम सब्ट्रैक्शन करें, सब्ट्रैक्शन मतलब ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ में को माइनस करें, सब्ट्रैक्शन करें यार, बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। ये हो गया माइनस का बी वेक्टर, इसको मैंने थोड़ी देर पहले मान लिया कि ये है सी वेक्टर, ठीक है। इसको पहले डिस्प्लेस करा इधर, इसको पहले डिस्प्लेस करा इधर, ये हो गया सी वेक्टर। अब देखिए, हम यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, रिजल्टेंट कहां से कहां गए, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, मतलब यहां से यहां। इसको मैंने बोल दिया आर डैश वेक्टर। ये क्या होगा, ए वेक्टर और सी वेक्टर का रिजल्ट, मतलब ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और सी वेक्टर क्या है, माइनस बी वेक्टर, यानी हो गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ओके। अच्छा, अब रिजल्टेंट निकालना है तो आर डैश वेक्टर कितना हो जाएगा, का मॉड। अब देखिए, बस इन दोनों के बीच में जो एंगल था ए और बी वेक्टर के बीच में, यहां पर ए और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल लिखना है, बाकी से वही। अच्छा बताइए, ए और बी के बीच में अगर एंगल थीटा है तो ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना होगा भाई, ये पूरा होगा 180, उसमें से थीटा माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो बस यहां पर थीटा जब कितना रख दीजिए, 180 माइनस थीटा। फॉर्मूला सेम रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा मतलब माइनस का कॉस थीटा। अच्छा, एंगल पूछा जाए कितना एंगल बना रहा, मान लिया 10 बीटा बना, बीटा एंगल बना रहा कहां से, ए से, ये एंगल बीटा बना रहा, ठीक है। तो 10 बीटा क्या होगा, कहां से एंगल बता रहे हैं हम लोग, ए से, तो क्या आ जाएगा बी साइन, और दोनों बीच एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। जो एंगल होगा तो ए वेक्टर बी वेक्टर पीछे वही एंगल में रख दिया, ओके। देखते हैं ये दोनों क्वेश्चन।
पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो यूनिट वेक्टर। दो यूनिट वेक्टर है, उनका रिजल्टेंट भी कैसा है, यूनिट वेक्टर। मतलब आर वेक्टर का लेंथ का फॉर्मूला अपन लोगों ने पढ़ा था क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो हमने रखा इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ए और बी के मैग्नीट्यूड भी क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दिया, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा। ये उठ के इधर गया -1, 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू -हाफ, यानी थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। यानी ए और बी वेक्टर के बीच एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब पूछ क्या रहे हैं, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज वेक्टर्स। मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, फॉर्मूला यही लगेगा, बस थीटा जो कितना आ जाएगा 180 माइनस थीटा, बिकॉज ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल जितना होगा, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा। ओके, तो हमने बस यही फॉर्मूला लगाया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 a is 1 b is 1 एंड cos 180 माइनस 120 पहले से एंगल निकाला था ना अभी। अब cos 60 इज हाफ इंटू 2 1 प्लस 1 यानी 3, यानी आ गया √3। ओके, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर वेयर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन। ओके, हमने कहा इसको उठा के इधर मैंने भेज दिया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का √3 सी वेक्टर। हमें ए और बी के बीच का एंगल बताना है, इसलिए मैंने ए और बी को एक साथ रखा, इसको उठा के इधर भेजा। अब दोनों साइड का मॉड कर दिया, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, एंड इधर देखिए माइनस का √3 मॉड से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और सी का मॉड, ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों कैसे हैं यूनिट वेक्टर, तो इन तीनों के मॉड कितने हो जाएंगे 1 रखो जल्दी से, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 cos थीटा इज इक्वल टू √3 इंटू 1, दोनों साइड में कर दिया स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 3, स्क्वायर कर दिया हमने। ये उठ के इधर गया, 3 में से 2 माइनस होगा 1, 2 से डिवाइड करेंगे, cos थीटा इज हाफ, cos थीटा हाफ मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा 60 डिग्री। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। और कंप्लीट नॉलेज के लिए आपको पूरे वीडियोस की सीरीज देखनी होगी, ठीक है। आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए ओके, बाय बाय।